हेलो दोस्तों, जो लोग 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक है। इसमें लगभग 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और ऑलरेडी आप लोग को 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 12। तो 11 आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप लोग जाइए फटाफट रिवीजन कीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो आप लोग जाइए देखिए, रिवीजन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सकें। अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है। इसमें देखना है कौन सा खनिज अम्ल है। बताइए तो कौन सा खनिज अम्ल है इसमें। तो इसमें हो जाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये देखिए इसमें जो क्वेश्चन मार्क की जगह है उसकी जगह क्या आएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले किसी एक पैटर्न को पकड़ना होगा कि कैसे ये आया है। तो देखिए पैटर्न सीधे दिख रहा है। 2 का अगर आप क्यू कीजिएगा तो 8 आ जाएगा और 3 का क्यू कीजिएगा तो 27 आ जाएगा। उसी प्रकार आप लोग 4 का क्यू कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 64 यानी ऑप्शन सी। तो पैटर्न समझ में आ गया। 2 का क्यू हो जाएगा, 2 का क्यू 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का क्यू ये हो जाएगा 27। उसी प्रकार आप लोग 4 का क्यू कर देना है तो ये हो जाएगा 64। तो इसी तरह क्वेश्चन बनाना है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ग्लूकोज C6H12O6 अणु का आणविक द्रव्यमान निम्नलिखित में से कौन से होंगे। बताइए तो कौन से होंगे। तो इसमें हो जाएंगे 180.162U। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है। किस प्रकार की वैक्सीन है। तो यह वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाथियों का देश कहलाता है। बताइए तो हाथियों का देश कौन सा देश कहलाता है। तो यह कहलाता है लाओस। क्या कहलाता है, लाओस। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तर्मसरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया है। तो यह किया है मोहम्मद बिन तुगलक के समय। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए और देखिए इसमें मिलान करना है। इसमें विचार कीजिए यानी देखना है कौन सही है। बताइए कौन सही है, इसमें देखना है। इसमें वंशज दिए गए हैं और क्षेत्र दिए गए हैं। बताइए तो इसमें कौन सही है। तो सही इसमें देखिए कौन हो जाएंगे। एक पहला तो सही है गजपति वंश जो कि उड़ीसा के है, और एक दूसरा हो जाएगा इलियास खां जो कि बंगाल का है। ये गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। जैन धर्म के संदर्भ में बताना है। तो इसमें देखिए कौन सा गलत है। इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती, बल्कि देखिए करेक्ट आंसर डी ही हो जाएगा क्योंकि गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 2a+3b रेशियो 3a-2b इक्वल टू 19:9 है, 19:9 है तो a रेशियो b का मान ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। इसका देखिए हम टेलीग्राम पर इसका सॉल्यूशन डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को PDF दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, 4:7 आएगा। अगर इसको आप लोग बनाते हैं तो इतना ही आंसर आता है, तो बना सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस वर्ल्ड 2023 71वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। किस शहर में किया जाएगा। तो यह किया जाएगा श्रीनगर में। कहाँ, श्रीनगर। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री निम्न में से किन निकाय का अध्यक्ष होता है। तो यह अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय
कौन होता है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, एक पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी सही है राष्ट्रीय विकास परिषद, और देखिए तीसरा भी सही है अंतर्राष्ट्रीय परिषद। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, कैसे होती है? तो यह कि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 2005 में। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य में बैक्ट्रियन ऊँट का प्रवास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी NFSU का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है किस शहर में? जिंजा, जो कि युगांडा में है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। तो इसका प्राथमिक कर्तव्य है कि संघ एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुत्व के अधीन विरामा अवस्था में मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय यानी टी में विस्थापन डी का विवरण किसमें सही प्रदर्शित किया गया? देखिए फिगर देखिए और बताइए किसमें सही से प्रदर्शित किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें किसमें किया गया? ऑप्शन डी में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा? पता ही कितना होगा? तो ये होगा 10 यूनिट। कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया है? तो यहाँ शुरू किया गया है कोलकाता में। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखना है कौन सही है कौन गलत है। पढ़िए और बताइए कौन सही है कौन गलत है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पॉइंट बी ही गलत है, सॉरी सही है इसमें पॉइंट 2, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चयन करना है। इसमें देखना है कौन सही है, उसी तरह क्वेश्चन है, बताइए कौन सही है इसमें। तो देखिए इसमें केवल पॉइंट पहला ही सही है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को क्या कहते थे? तो इसको हम लोग कहते थे, याद रखिएगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, शिष्ट कहते थे। क्या कहते थे? शिष्ट। करेक्ट आंसर सी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश 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 ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। उपयुक्त कथन किस लड़ाई के संदर्भ में कही गई है? बताइए किस लड़ाई के संदर्भ में कही गई है? तो यह कहा गया है पानीपत की तीसरी लड़ाई में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन से कथन सही है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है, तीसरा सही है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 9वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बांग्लादेश में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। कौन है? एंडीज। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तुर्की किनके मध्य स्थित है? तो यह स्थित है काला सागर और एशियन सागर में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ई-सरास ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें कथन केवल .2 सही है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेगा कैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से कौन सी कोशिका बनती है। कौन सी कोशिका बनती है, तो प्लेटलेट्स बनती है, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन प्रक्रम के दौरान जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतरस्ट फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो डैश डैश में तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। कितना ऊर्जा मोचित होती है। तो देखिए इसमें कितना ऊर्जा मोचित होती है, तो यह होती है, याद रखिएगा, 30.5 kg पर मोल का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल की शुरुआत की गई है। तो यहाँ शुरुआत की गई है दिल्ली मेट्रो, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। नहीं पूछ रहा तो इसमें हो जाएगा किनारी धारा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सभी माध्यम में गमन करती है। बताइए कौन सी तरंगे हैं। तो उस तरंग का नाम है पी तरंग। कौन है, पी तरंग, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अभिक्रियाशील रंजक रेशे के साथ निम्नलिखित बंध बनाते हैं। तो निम्नलिखित बंध बनाते हैं सहसंयोजक बंध, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को एक ही मामले में दोबारा संकट में नहीं डाला जाएगा, यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा से संबंधित है। तो यह संबंधित है धारा 300 से, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिस्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था, तो यह प्रारंभ किया था यूनेस्को, करेक्ट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में मलेरिया पैरासाइट की जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल को अनुक्रमित रूप से व्यवस्थित करें। इसमें व्यवस्थित करना है, सजाना है। बताइए इसको कैसे सजाइएगा। तो देखिए इसमें पहला नंबर आ जाएगा दूषित मच्छर द्वारा व्यक्ति को काटना, पहला पॉइंट यही हो जाएगा, एक नंबर पर ही आएगा। उसके बाद आएगा कि मनुष्य के शरीर में स्पोरोजोइट्स का प्रवेश का करना, ये 2 नंबर पर ही आ जाएगा। उसके बाद आएगा इसमें कि लीवर में मल्टीप्लीकेशन होना, 3 नंबर पॉइंट ये हो जाएगा। देखिए तो ईसीबी किसमें दिख रहा है, तो ईसीबी देखिए लास्ट वाला में दिख रहा है, तो लास्ट वाला सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसी तरह आप लोग मैच कर सकते हैं। और 4 नंबर पर आ जाएगा ऑप्शन ए, ये हो जाएगा ए नंबर, रक्त कोशिकाओं में मेरो ज्वाइंट्स का प्रवेश करना। और लास्ट वाला बच गया है कि मनुष्य का खून मच्छर में प्रवेश करना, तो ये हो जाएगा 5 नंबर पर। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सर्वाधिक समायोजित व्यक्ति कौन है। तो ये हो जाएगा वस्तु स्थिति के अनुसार व्यवहार करता है, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि अपराधी जन्मजात होता है, इस सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है। बताइए कौन है, यह हो जाएगा लोम्ब्रोसो, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा लोम्ब्रोसो। अगला क्वेश्चन देखिए, कागज की वर्गाकार शीट को चित्र अनुसार मोड़ा और पंच किया जाता है, तो यह खोलने पर कैसी दिखेगी। बताइए तो कैसी दिखेगी। तो देखिए यह दिखेगी लास्ट वाले की तरह, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक कोण का योग 1080 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। बताइए तो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 8। कितनी हो जाएगी, 8, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो शब्द के भेद है 4, करेक्ट आंसर बी।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रम में व्यवस्थित पर्वत श्रेणियों कौन सी है? क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, याद रखिएगा, 5 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे के विकास के प्रमुख उद्देश्य थे, और बताना है इसमें कौन सी कथन सही है। देखिए और बताइए कौन सी कथन सही है। तो इसमें देखिए केवल लास्ट वाला सही है, ब्रिटेन के समाजवादी हितों की पूर्ति करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था 1913 में। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसको बनाया गया है? यह बनाया गया लियोनेल मेसी को। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार करना है और बताना है इसमें कौन सही है। तो बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा? तो सही इसमें दोनों ही कथनें सही हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीबीआई के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं यानी गलत है। कौन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस किस संवर्ग में असंपृक्तता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समता का अधिकार। करेक्ट आंसर डी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्वांटम यांत्रिकी के संबंध में सही है। कौन सही है? तो इसमें सही है कि पॉइंट ए और सी सही है, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समरूप युग्म पूर्ण कीजिए। जैसे कि ये देखिए रक्ता लपता ये रक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? रक्त से। तो उसी प्रकार अराजकता किससे संबंधित होगा? बताइए तो अराजकता किससे संबंधित होगा? तो अराजकता ये सरकार से संबंधित होगा। किससे? सरकार से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा कितना होगा? बताइए तो कितना होगा? क्या होगा? उसका आधा कर दीजिए तो 25.50 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भू प्रॉपर्टी में सल्फर की उपलब्धता डैश डैश है कितना है? तो हो जाएगा 0.03 से 0.1%। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? किसको मिला है? तो यह मिला है बबीता कुमारी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है, याद रखिएगा, उपयुक्त सभी में स्थित है। उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में भी, सभी में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। विचार कीजिए और बताना है उपयुक्त में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसमें कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी, एक यारला हो जाएगा, एक दूसरा मूसी हो जाएगा और तीसरा कोयना हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम आपदा प्रशिक्षण संस्थान अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? बताइए तो कहाँ अवस्थित है? तो देखिए यह अवस्थित है लातूर में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को 2021 से 22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो महाराष्ट्र शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जर्मन वाइमर गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 48 के संदर्भ में
संदर्भ में विचार करे तथा गलत विचारों को छांटे। गलत विचार इसमें देखना है, छांटना है। बताइए इसमें कौन कौन से विचार गलत है। तो देखिए इसमें सभी विचार गलत हैं, करेक्ट आंसर टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कितना % व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया गया है। तो यह किया गया है 15%। कितना? 15%। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक दुराग्र संधि है, कौन है। तो यह हो जाएगा जोड़, जहां हमारी गर्दन सिर से मिलती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है। तो यहाँ प्रारंभ होता है, देखिए इनमें नहीं लिखा है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए निर्मित होते हैं केवल किसमें। तो डीएनए केवल निर्मित होते हैं न्यूक्लिक अम्ल में, किसमें? न्यूक्लिक एसिड में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन, प्रबंधक निदेशक कौन बनी है। बताइए तो कौन बनी है। तो देखिए इसमें बनी है परमिंदर चोपड़ा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। तो यह किया गया था अग्रणी बैंक योजना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया था। बताइए क्या रखा गया था। तो इसमें रखा गया था कि इक्वलाइज। क्या रखा गया था? इक्वलाइज। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है। तो यह आधारित है ऊर्जा संरक्षण के। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि दो निकायों को संपर्क में रखने पर उनके बीच कोई परिणाम ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है उष्मीय साम्य। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किसको किया गया है। तो किया गया योगी आदित्यनाथ को, जो कि अभी यूपी के सीएम है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। इसको सजाना है कालानुक्रम। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कारक सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए उपाधियों का निषेध, ये किस अनुच्छेद में बोला गया है। तो यह बोलेगा अनुच्छेद 18 में। किसमें? अनुच्छेद 18 में। और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। क्या है? अनुच्छेद 26 में। किसमें है? अनुच्छेद 26 में। उसके बाद अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस अनुच्छेद में बोला गया है। तो यह अनुच्छेद 29 में। और एक शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 क में। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। सभी मैच कर रहे हैं डी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दौधन बांध संबंधित है, किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है केन बेतवा लिंक परियोजना। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों को सुरक्षित भंडारण करने के लिए उनका आर्द्रता अंश कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14%। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कौन से कथन सही नहीं है। नहीं पूछ रहा है। देखिए यहाँ देखिए इसमें बताइए, पढ़िए और कौन सही गलत है बताइए। तो देखिए पहला है, दूसरा ही गलत है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है। बताइए कितने जीता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। 4 स्वर्ण पदक जीता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है। तो यह हार्मोन है HCG। कौन है? HCG। करेक्ट आंसर
डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन से कथन सही है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है। ये श्वास नली किससे संबंधित है? श्वास नली किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है फेफड़ा में और फेफड़ा से वायु परिवहन। तो पहला का तीसरा हो जाएगा, पहला का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और देखिए कंठ, कंठ किससे संबंधित है? तो स्वर तंत्र से संबंधित है। और देखिए लास्ट वाला है वायु कुपिका, जो कि यह किससे संबंधित है? तीसरा किससे संबंधित है? तो तीसरा संबंधित है गैसों के विनिमय का स्थल। तो देखिए तीसरा का चौथा हो जाएगा। और लास्ट है कि पक्षमाभी उपकला, तो यह संबंधित है वायु से धूल को हटाना। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन बी इसका सही है। क्या है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरियाली की दीवार परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? बताइए कौन सा राज्य शामिल है? तो इसमें शामिल है राजस्थान शामिल है, गुजरात शामिल है, हरियाणा शामिल है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हजार स्तंभ मंदिर के नाम से लोकप्रिय है। कौन है लोकप्रिय? तो यह है, बताइए, रुद्रेश्वर मंदिर। कौन है? रुद्रेश्वर मंदिर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पेट्रा ड्यूरा यानी प्राचीन कारी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और देखना है कौन से कथन है सही है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दोनों में से कोई कथन सही नहीं है, दोनों ही गलत हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और नीचे दिए और देखना है इसमें कौन सा कथन है सही है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पढ़िए और बताइए कौन सा गलत है। गलत नहीं पूछ रहा है, इसमें सत्य पूछ रहा है, यानी सही। बताइए कौन कौन सही है इसमें। तो इसमें देखिए पॉइंट बी सही है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए कोड के सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सूची में देश दिया गया है और दूसरा सूची में प्रमुख चंद्र मिशन दिया गया है। तो इसको आप लोग मिलान करना है। तो बताइए पूर्व सोवियत संघ ये किसका प्रमुख मिशन है? ये देश है, तो बताइए किसका है। इसको अगर ध्यान से मिलाएगा तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा। इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हालिया दिनों में माने हालियों के दिनों में भारत में दुग्ध और दुग्ध उत्पादन के दो प्रमुख ब्रांडों अमूल तथा नंदिनी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया और नंदिनी किस राज्य का प्रमुख दुग्ध ब्रांड है? बताइए कहाँ का है? तो यह है कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला सूची में मुख्य पतन दिया गया है और दूसरे में स्थिति दिया गया है। तो इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं। इसमें केवल 1-2 क्वेश्चन याद रहेगा तो आसानी से इसको मिला सकते हैं। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसको बताते हैं बी हो जाएगा। इसको आप लोग मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से वृष्टि प्रकोष्ठ की विशेषता कौन सी है? और बताना है इसमें कौन सही है। तो ये कौन सही है? तो इसमें दोनों ही कथन सही है। क्या है? दोनों ही सही है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में स्थित है? तो यह अवस्थित है अरवल में। कहाँ अवस्थित है? अरवल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है GY 1948 क्या है? बताइए तो यह क्या है? तो यह एक मलेरिया रोधी दवा है। मलेरिया रोधी का दवा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि मेथनॉल का क्वथनांक कितना होता है? तो मेथनॉल का क्वथनांक होता है 337 केल्विन होता है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुगलकालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो यह रचना है साकी मुसैद खां का। किसका है? साकिब मुसैद खां। करेक्ट आंसर सी।
अगला क्वेश्चन देखिए, आजीवन में समास है, आजीवन में कौन सा समास है? तो इसमें समास है अव्ययी भाव, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और देखना है कौन सा कथन सही है। तो इसको आप ध्यान से देखते हैं तो कौन सा सही है, इसमें पहला ही पॉइंट सही है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचीवन को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के साथ ऐसे सही उत्तर का चयन करना है। पहला सूची में कार्यक्रम दिया गया है, दूसरा सूची में प्रारंभ वर्ष दिया गया है, तो इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं। केवल आंसर देख लीजिए, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 3 जनवरी का दिन रविवार हो तो उस दिन महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा तारीख होगा? देखिए क्वेश्चन पूछा है रीजनिंग से, तो बताइए कौन सा दिन होगा। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। करेक्ट आंसर देखिए, इसका देखिए सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पर, सभी का सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट पैरेशल वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है डैश डैश योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन। बताइए यहाँ पर क्या सुटेबल है। तो देखिए यहाँ पर फील होगा पुट अप योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर क्वेश्चन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। क्वेश्चन है मैमोथ का सिनोनिम्स बताना है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गैंत। क्या हो जाएगा? गैंत। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो ये रहा आप लोग को 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है। तो ये सेट था सेट 12। कौन था सेट? था सेट 12, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया वॉल्यूम 2 बुक है। तो इसमें आप लोग को 100 क्वेश्चन आज करा दिया गया है। नेक्स्ट सेट में हम लोग देखेंगे सेट 13। पीछे 11 सेट करा दिया गया है, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप लोग फटाफट जाइए और रिवीजन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो आप लोग रिवीजन कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, तो लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखेंगे नेक्स्ट सेट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। साथ में आप लोगों को गुरु रहमान सर का भी सेट चलाया जा रहा है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखना है।